हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, आपकी एग्जामिनेशन चल रही है। इस टाइम पे ऐसी कमेंट आती है कि सर मैं फेल होता हूँ तो कितने सब्जेक्ट्स में मैं फेल होता हूँ तो मेरे को कब एग्जाम देने को मिलती है, और कितने में होता हूँ तो नेक्स्ट ईयर देने को मिलती है। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपका ये जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आपकी गुस्सेट की प्रिपरेशन के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप हमें वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। गुस्सेट की आपकी प्रिपरेशन वहां से अच्छे से हो जाएगी। अब बेटा, पहले तो ये सवाल आपको कभी पूछना ही नहीं चाहिए कि मैं फेल होता हूं तो कब आपकी एग्जामिनेशन होगी, लेकिन बहुत सारी कमेंट आने लगी थी, इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो बनाना भी अब जरूरी है। क्योंकि पहले से ही अब नेगेटिव हो जाए कि मैं तो फेल ही होने वाला हूं, तो बेटा 100% फेल होगे। थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहोगे तो यहाँ पे पास होने के चांसेस है। तो आप भी अगर ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, ताकि आपका पॉजिटिव रहने से रिजल्ट में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। क्योंकि अभी भी पेपर चेक करना तो शुरू हुए नहीं है, थोड़े दिन के बाद शुरू होने वाले हैं। क्लियर? तो खास ध्यान में रखो बेटा कि जो आपकी एग्जाम होती है वो कब आती है। सबसे पहले आपका वो सवाल, तो जून और जुलाई के आसपास आपकी एग्जाम होती है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता है रिजल्ट के बाद। अब अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स में ब्लॉक आते हैं, फेल होते हो आप 2 सब्जेक्ट्स में बेटा, अगर आप फेल होते हो तो ही आपको जून जुलाई में एग्जाम देने का मौका मिलता है। अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट, मान लो 3 में हुए, 4 में हुए, 5 में हुए, तो आपको नेक्स्ट मार्च में ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा, मार्च 2024। ये पहली बात। क्लियर? तो अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में या फिर एक सब्जेक्ट में, 2 या 1 सब्जेक्ट्स में फेल होते हो तो ही आपको इस बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा, वरना आपको इस बार एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी जो ये एग्जामिनेशन होगी वो जून जुलाई के करीबन होती है। दोनों पेपर कंटिन्यूअसली होते हैं, मोस्टली 4 पेपर है, चारों कंटिन्यूअस ले लेते हैं। कभी कभी तो सुबह शाम भी पेपर होता है ना, हर बार ऐसा ही होता है। सुबह केमिस्ट्री हो तो शाम को कंप्यूटर हो, सुबह फिजिक्स हो तो शाम को इंग्लिश में हो। 2-3 दिन में ये लोग सब निपटा देते हैं, बीच में छुट्टियां भी नहीं मिलती है। लास्ट 3 साल से तो ऐसा ही हो रहा है, ये मान के ही चलना। रिपीटर का जो रिजल्ट आता है बेटा, खास ध्यान से देख लेना, रिपीटर का जो रिजल्ट आता है बेटा वो 16 से 18% आता है। मतलब 100 स्टूडेंट्स बैच से उसमें से 16 स्टूडेंट पास होते हैं। लास्ट ईयर ये आया था, उसके आगे के साल तो 7 पॉइंट समथिंग % ही आया था। उसके आगे के साल की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोरोना था तब। लास्ट ईयर 16 से 18% रिजल्ट आया था। अब रेगुलर जो रिजल्ट होता है वो 60 से 70 के आसपास होता है बोर्ड का रिजल्ट। मतलब 100 में से 60 स्टूडेंट पास होते हैं। रिपीटर में ये रेशियो बहुत कम हो जाता है। तो रिपीटर में जो 2 महीने में पास होने का रेशियो ऑलवेज बहुत कम होता है, रेगुलर में ये रेशियो ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कभी रिपीटर एग्जाम के बारे में सोचे ही नहीं, है ना, वरना इसमें अगर हम नहीं आए तो इसमें आना तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर? और पेपर भी कभी कभी प्लस माइनस रहता है रिपीटर का। आपने देखे होंगे पेपर, जो जुलाई के पेपर होते हैं, अगस्त के पेपर होते हैं, थोड़े टफ होते हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर। लेकिन इस बार तो रेगुलर के पेपर ही थोड़ी टफ है, तो जुलाई के तो बोल ही नहीं सकते टफ है कि कैसे हो सकते हैं। क्लियर? तो लेकिन आपके डाउट था, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो भी स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए, उनकी एग्जाम जून जुलाई के आसपास होगी। दूसरी चीज, इस बार जो रेगुलर में स्टूडेंट्स बैठे हैं रिपीटर वाले, तो वो अगर इस बार रिपीटर के फॉर्म में बैठे हैं तो पेपर उनके टफ चेक होते हैं कि इजी चेक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। पेपर सबके सेम ही चेक होते हैं, किसी को पता ही नहीं कि रिपीटर का पेपर है रेगुलर का पेपर है। जो चेक करने वाला होता है उसको फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, ऐसा मान के ही चेक करता है। उसको नहीं पता होता ये रेगुलर का पेपर है कि रिपीटर का पेपर है, क्योंकि दोनों के पेपर के क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। तो जो भी रिपीटर स्टूडेंट है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा क्या होगा, क्या मेरा पेपर बहुत टफ चेक किया जाएगा, ऐसा बेटा नहीं होता है। तो ये मिथ को दिमाग में से आप निकाल लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। अभी बेटा आपके कोई इसके रिगार्डिंग डाउट है तो आप जरूर से कमेंट कर दें, हम उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। वीडियो आपके फ्रेंड्स में शेयर करते रहो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर।